हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी मेक क्रिएटर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इंस्टाग्राम का बिजनेस मॉडल कि एक अगर आपको इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करना है शुरू से, पैसे नहीं है आपके पास, राइट? पैसे नहीं है, गैजेट्स नहीं खरीद सकते, बहुत बड़ा हैवी कंप्यूटर नहीं है आपके पास जिससे आप वीडियो एडिटिंग करेंगे, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपका एक बिजनेस एम्पायर खड़ा हो। हर इंसान चाहता है कि वो बिजनेस शुरू करे। भाई जेफ बेजोस ने अपना बिजनेस शुरू किया, चलिए जेफ बेजोस तो 30 की उम्र में अमेजोन शुरू करे, बट मार्क जुकरबर्ग की बात करो 19 की उम्र में शुरू कर दिया। स्टीव जॉब एप्पल बना दिया उन्होंने 19 की उम्र में। जब ऐसे महान लोग 19 में शुरू करके आज इतने बड़े बड़े ट्रिलियंस डॉलर्स की कंपनी बना दी इन्होंने अपनी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, तो यार हम क्यों नहीं? लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी करते वक्त ये प्रॉब्लम आती है कि पैसों की कमी है, मनी नहीं है हमारे पास मनी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। क्या है हमारे पास टाइम है, हमारे पास वो पैशन है, हमारे पास वो जुनून है उस चीज़ को करने का, हद से गुजर जाने का। कहते हैं ना, अगर हद पार करनी है तो वो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, वो चीज़। तो कैसे आप ये बिजनेस मॉडल करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले, जब भी आप इंस्टाग्राम पे अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हाँ आपका एक बिजनेस सेटअप हो, निश डिसाइड करिए। बहुत सारे निश है, जैसे एक पहला निश जो बहुत चल रहा है वो है बिजनेस का निश। बिजनेस इन द सेंस कि आप लोगों को ना बिजनेस टिप्स शेयर करना शुरू करिए, राइट? आपको वीडियो नहीं बनानी है, आपको पोस्ट बनाना है। शुरुआत में सिर्फ पोस्ट बनाना है। अच्छा, कैसे बनाएंगे वो भी मैं शेयर करूंगा। बिजनेस का मान लीजिए एक सेगमेंट आ गया, एक दूसरा निश आ गया कि नहीं बिजनेस नहीं, मैं मोटिवेशनल की तरफ जाना चाहता हूं, तो बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स आते हैं। अब मोटिवेशनल में है कि स्टूडेंट के लिए बनाना है, कि सेल्फ हेल्प के ऊपर बात करनी है, एक जर्नल कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले, कंसिस्टेंट कैसे रहना है, लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनना है। इन सब टॉपिक्स पर अगर आपको लगता है मुझे डिस्कस करना चाहिए, वहां डिस्कस करिए। जो तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मीम्स। आपने देखा होगा मीम्स का जो एक पूरी इंडस्ट्री है जो मीम्स के ऊपर काम करती है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मीम्स पेजेस हैं जिसके थ्रू वो वायरल कर देते हैं। मतलब आपको किसी भी बंदे को अगर वायरल करना है, मीम्स के थ्रू वायरल हो देते हैं। आपने देखा होगा वो CID वर्सेस रजनीकांत, ऐसे पेजेस हुआ करते थे, है ना, कलर, वो सब जो पेजेस हुआ करते थे जो किसी भी चीज़ को वायरल कर देते थे, राइट? तो आपको पहले ऐसे निश डिसाइड करने हैं। डिसाइड करने के बाद आपका एक सबसे बड़ा टूल है, वो टूल ये है, वो है चाहे वो पिक्साबे हो गया, चाहे अपना मैं बात करूं कि canva.com हो गया। ऐसी वेबसाइट्स के, ऐसे एप्लीकेशंस आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर लेने हैं। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, आपको इसका जो साइज़ होता है, इसके दो साइज़ हैं। पहला है स्क्वायर 1:1, यानी कि 800 बाय 800 ले लीजिए, या 1080 या 1080, मतलब स्क्वायर साइज़ होता है। आपको वहाँ दिखेगा कि भैया इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ ये है। उस साइज़ के पोस्ट बनाना शुरू कर देने हैं। हमेशा एक चीज ध्यान करिए कि शुरुआत में आपका थीम जो है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये थीम कलर सेम होना चाहिए, जिससे जब भी कोई व्यूअर्स आपके प्लेटफॉर्म पे आए तो उसको लगे कि मैं अगर इसको फॉलो करता हूं तो मुझे यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन और भी मिलती रहेगी। क्योंकि आज के टाइम पे जब तक आप किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे वो आपको फॉलो नहीं करेगा, राइट? तो इन्फॉर्मेशन जब आप बार बार दोगे तो वो फॉलो करेगा कि यार यहाँ से चीजें मुझे मिलती है, राइट? तो पहला क्या हुआ कि अपने को एक पेज बनाना है। पेज कैसे बनाएंगे? कैनवा या पिक्साबे ऐसे साइट से जहां बहुत आसान तरीके से विदाउट एनी टेक्निकल स्किल्स चीजें बन जाती हैं। पोस्ट को आपको अपलोड करना है अपने इंस्टाग्राम पे पेज पे जो आपने निश डिसाइड किया है। जैसे ही आप अपलोड करते हैं, अपलोडिंग का टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा ना 3-3 आवर्स में चेक कर लीजिए स्टार्टिंग के 10 डेज में, कि एक सुबह के डालिए 7 बजे, एक डालिए आप 9 बजे, और एक शाम को डालिए आप 7 बजे, और दूसरा डालिए रात को 9 बजे। ये 4 टाइम पे आप पोस्ट बूस्ट करिए, डालिए। देखिए कि सबसे ज्यादा व्यूज किस पे आते हैं। फिर वो 1-2 टाइम अपना सेट कर लीजिए और दिन के 2 पोस्ट आप डालना शुरू करिए। कंटेंट की कोई कमी नहीं है, दिन के 2 पोस्ट आप डालना शुरू कर दीजिए डेली। क्योंकि स्टार्टिंग में कहते हैं ना, दुकान जब आप खोलते हैं तो आप ऐसे सोचते हैं कि नहीं, जब सामान बिकेगा, जैसे जैसे बिकेगा वैसे वैसे लाऊंगा। नहीं ना, एक बार मिला के पूरी दुकान भरते हैं पहले, मीन्स दुकान को सजाते हैं पहले, उसके बाद कस्टमर आता है और एक लेता है, फिर दोबारा खरीदते हैं। तो पहले भरना पड़ेगा, तो पहले पोस्टेज कंटेंट वहां पे डालना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कंटेंट को आप पहले डालिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइटल में जिस भी टॉपिक पे आपने वो पोस्ट बनाई है वो टाइटल डालनी है। साथ में मैक्सिमम, मैं देखा हैशटैग की भरमार लगा देते लोग, मैक्सिमम 7 to 8 या 9 पर्टिकुलर निश पे। मतलब आप जो 9 जो डाल रहे हैं ना कीवर्ड्स, वो बहुत छांट लीजिए कीवर्ड्स को। आप गूगल में टाइप कर सकते हैं हैशटैग इंस्टाग्राम हैशटैग, मोटिवेशनल हैशटैग, अपना बिजनेस हैशटैग, तो बहुत सारे हैशटैग आ जाएंगे। उसमें आप 5, 7, 8, 9 को फाइंड आउट करिए और अपने सारे पेजेस पे हर हैशटैग का वही चलाइए कि उन हैशटैग पे आपके कंटेंट को रीच आउट मिले।
जिससे कोई भी वो हैशटैग डायल करे तो आपके पोस्ट उनको दिखे। तो एक ही हैशटैग को बार बार रिपीट करना है आपको, और अपने जो लाइक आपका पेज का जो नेम है उस हैशटैग को भी वहां पे पिन करके हमेशा रखना है। उसके बाद जब आप डेली फ्रिक्वेंटली बूस्ट करना शुरू करेंगे आपको फॉलोअर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे मिलना शुरू हो जाए तो अपनी स्किल को ग्रो करना नहीं रोकना है। कुछ दिनों बाद आपको कन्वर्ट होना है किस पे, वीडियो पे। और मैं आपको बता दूं कि हम वीडियो मॉडल पे हम बच्चों को सिखाते हैं कि इंस्टाग्राम पे वीडियोस कैसे बनानी है। आप देखिए मेरी खुद की रील्स आती हैं इंस्टाग्राम पे, इतने लोग देखते हैं लाखों में। तो इंस्टाग्राम पे कैसे रील्स बनानी है, खुद की नहीं बनानी है, कोट्स जो आप लिख रहे हो ना उसकी रील्स बनानी है। और रील्स बना के जब आप सेम पेज पे रील्स अपलोड करेंगे तो उस पर व्यूअरशिप जबरदस्त मिलेगी और वहां से एंगेजमेंट आएगा, वो आपको फॉलो करेंगे। और जब वो फॉलो करेंगे तो कुछ दिनों बाद, जैसे 2-3 महीने बाद, एक ऑडियंस बेस बच जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसको मोनेटाइज करना है। 2 तरीके हैं मोनेटाइजेशन के। पहला तरीका ये है स्पॉन्सरशिप। अब आपको लोग ना रीच आउट करेंगे, सीक लाइक माइंडेड पीपल जो इस टाइप से रिलेटेड बिजनेस काम करते हैं। वो कहेंगे सर हमारा एक पोस्ट है, स्टोरी में स्वाइप अप डाल दीजिए। आप कहेंगे ठीक है सर डाल देंगे, इसका चार्ज होगा। चार्ज का कोई वेरिएंट नहीं है। शुरुआत करूं मैं 200 रुपए से लेने के लोग करोड़ों रुपए लेते हैं। तो आपका जो एवरेज है स्टार्टिंग के 2000, 3000, 4000 पे जब पोस्ट करने वाली बात आएगी, क्योंकि 10,000 के बाद स्वाइप अप मिलेगा। मान लीजिए 10,000 भी हो जाता है तो आप देखिए कि आपका जो रेट है, अगर आपको लगता है नहीं मुझे बहुत नीडेड है, पैसों की जरूरत है, तो आप 300 रुपये रेट फिक्स करके रखिए। एक शेड्यूल बना लीजिए, कोई भी कुछ मांगे सीधा भेज दीजिए। 2-3 अपनी जो इंस्टाग्राम की स्टोरी है उसका जो स्टैटिक्स है वो स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज दीजिए। अगर सामने वाले को करना है वो हाँ बोलेगा, वो पोस्ट आपको देगा, आपको पोस्ट करना है, पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अगर वीकली भी आप 3 से 4 पोस्ट लेना शुरू कर देते हैं 300 रुपये के हिसाब से, तो 4×3=12, यानी कि 1200 रुपये मिल गए। महीने के 6,000 रुपये आपने आसानी तरीके से गेन कर लिया, वहाँ पर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है कि आपको खुद का अपना पेड मॉडल शुरू करना पड़ेगा। कैसे? आपको ई बुक सेल आउट करनी पड़ेगी। अब ये ई बुक होती क्या है? अब आपने किसी चीज़ के बारे में, जैसे आपका बिजनेस के ऊपर आ गया, तो आप एक ई बुक बनाएंगे, टॉप 100 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़, इसके ऊपर ई बुक है। अच्छे से तो पहले ई बुक लिखनी है, भले 1 महीना लगे, आराम से बैठ के लिखते रहिए, हर दिन लिखिए। लिखना तो वैसे ही जीवन में अच्छी बात है। ई बुक्स बनाइए टॉप 100 की, इतना अच्छा बनाइए कि कोई पढ़े तो लगे हाँ यार मैंने कुछ पैसे दिए तो अच्छा लगा। उस ई बुक का प्राइस रखिए 29, 39, 49, 59 डिपेंडिंग ऑन रेट्स। शुरुआत में ज़्यादा रखिए, थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए आप अपने फॉलोअर्स के लिए। उसका क्या करिए, लाइक इंस्टा मोजो पे आप अपना सीधा जाएंगे, इंस्टा मोजो पे एक बना लेंगे अकाउंट। इंस्टा मोजो पे अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, अपनी जो है इंस्टाग्राम की आईडी में लिंक डाल दीजिए। हर स्टोरी में स्वाइप अप रखिए, स्टोरी में हमेशा एक ई बुक का स्वाइप अप रखिए। जितने भी आप पोस्ट बनाते हैं ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे मान लीजिए मंडे को आपने पोस्ट डाला, मंडे को ऐड नहीं करना है। ट्यूसडे को सुबह की पोस्ट डाली, इवनिंग वाले पोस्ट में जब आप लिखते हैं तो उसमें ना स्लाइड्स वाइज पोस्ट होते हैं, 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, आप जितने मर्जी पोस्ट डाल सकते हैं। सो उस पोस्ट में तीसरा पोस्ट हो कि अगर आप चाहते हैं आप भी बिजनेस करना, तो हमारे पास 100 बिजनेस आइडियाज के ई बुक है जिनसे हजारों स्टूडेंट्स की लाइफ बदली है। उन्होंने हमारा ई बुक लिया, आपके पास ऑब्वियसली लोग आएंगे जैसे मैंने ई बुक पढ़ के कुछ बिजनेस शुरू किया है, उनका टेस्टिमोनियल भी डाल सकते हैं आप कि ये रिव्यूज हमारे डालेंगे। अगर आपको चाहिए तो बायो में हमारा लिंक है, वहां जाके आप ले सकते हैं। फिर स्टोरी जो नीचे स्वाइप अप दिख रही है आपकी, लाइक हाईलाइट से स्टोरी बना लेंगे, आप जाके स्वाइप अप करके इस बुक को ले सकते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर आपका डेली व्यूअरशिप स्टोरी पे 1000-2000 लोगों का आने लग गया और एक अच्छा कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां, तो क्या होगा ये कि उस स्टोरी को लोग देखना शुरू कर देंगे और उसमें से कम 2% कन्वर्जन आएगा। 2% कन्वर्जन, मान लीजिए 1000 लोग भी देख रहे हैं तो 1000 का 2% होता है सर 20 लोग भी खरीद रहे हैं, 50 रुपए का आपका ई बुक है, तो कितना हो गया 1000 रुपए। 1000 रुपए के हिसाब से 30 से गुणा कर दीजिए, 30,000 रुपए। सर कुछ नहीं करना पड़ेगा, ई बुक को अच्छा बना के लोगों को देते रहिए, महीने के 30,000 ई बुक से आ रहे हैं। तो मोनेटाइजेशन के तरीके है ये, मैं 2 मोनेटाइजेशन आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन का क्या तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप करेंगे। तो ये हो गया मोनेटाइजेशन का। अब मान लीजिए आपका पेज हो गया 5,000, 7,000। सर ये तो समझ आ गया कि थोड़ा बहुत ग्रो कर लिया। वैसे सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि वहां तक आ जाएंगे तो बहुत सी चीजें समझ आ जाएंगे, लेकिन वहां से लाखों का सफर कैसे तय करना है ये समझ नहीं आएगा। ये आपको लगता है कि मैं कर लूंगा, हे भगवान बस तू थोड़ा सा बस करवा दे, बाकी तो मैं देख लूंगा। भगवान थोड़ा हर बार देता है, हम देखते कहाँ हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द पीरियड जब आप पोस्ट डाल रहे होंगे, बहुत सारे आपको वायरल न्यूज मिलेंगे जो आपसे कहेंगे अरे यार डाल दे, बस ये न्यूज डाल देता हूं, ये अगर डाल दूंगा ना तो मेरा पेज तो हिट हो जाएगा। आपको भूल के भी ऐसे पोस्ट नहीं डालने हैं। अपने निश से रिलेटेड काम करते रहिए। अगर कोई देश हित वाली बात है, कोई ऐसी बात है जो नेशनल न्यूज़ बन चुका है,
उसमें एक फीलिंग्स है। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड आया, बहुत से लोगों की डेथ हो गई, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको उसके ऊपर बोलना चाहिए। चाइना जो हमारे साथ कभी कभी ऐसा करती है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पे, तो उनके लिए कभी आप ऐसा अपने भाव में लिख सकते हैं, आप ये चीज़ डाल दीजिए। लेकिन आप किसी का वो हो गया, कोई बॉलीवुड स्टार की डेथ हो गई, उस पर यूट्यूब पे भर भर के लोग वीडियो बना रहे और आपने भी 2-3 पोस्ट डाल दी उस पर, ऐसा मत करिए। अगर वाकई वो सम्मानजनक इंसान था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पर अपनी भावना मत डालिए, मेरा कहने का मतलब गलत मत ले लेना, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब कंट्रोवर्सी, जैसे श्रीदेवी का केस था, भाई साहब यूट्यूब पे लोगों ने, दुनिया को नहीं पता जितना यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले न्यूज चैनल वालों को पता था। सब ने ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, एंड में कुछ नहीं हुआ। हाँ, अपनी सहानुभूति दे दीजिए, एक रिप करके पोस्ट डाल सकते हैं, बट उस पर ज्ञानबाजी देने की जरूरत नहीं है ऐसे पोस्टों पे। तो जब आपने ये पोस्ट बनाया, हमेशा ध्यान रखिए उसके बाद ये पब्लिशिंग हमेशा एक टाइम फ्रीक्वेंसी हो, एनालिटिक्स जो इनसाइट्स होती हैं जाके उसको चेक करते रहिए, हमेशा इनसाइट को चेक करते रहेंगे, जिससे आपको आपके कंटेंट का आइडिया लगेगा कि कौन से कंटेंट पे रीच ज़्यादा है, लाइक्स क्या है ना, लोग क्या उसको देख रहे हैं, कौन से स्टेट्स में लोग देख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करके आप मोनेटाइज कर सकते हैं। मेरे दोस्त, इंस्टाग्राम पे आप महीने के 30,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी। अब एंड द लास्ट टिप, सर टाइम कितना टेक करेगा, कितना समय लगेगा इस समय में? देखो दोस्त, जिंदगी में कोई सा भी काम हो, जब आपने पहली बार डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, कौन सी क्लास में डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया 7th क्लास में। डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना पड़ता है, तो सबसे पहले 7th, 8th, 9th, 10th क्लास, 10th क्लास निकालो, फिर 11th निकालो। अच्छा, 10th में चैलेंज भी है, 10th में अच्छे नंबर लाने तो साइंस लेनी पड़ेगी, ये एक चैलेंज है, स्टेप है, चलो आ गया। फिर 11th 12th पढ़ी, 11th 12th में अच्छे मार्क्स लेने, फिर नीट का एग्जाम क्लियर करना है, फिर कहाँ जाना है? फिर जाना है एम्स में, नहीं मिला तो फिर प्राइवेट कॉलेज में जाओ, करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे, देने के बाद जाके डॉक्टर बने। अब डॉक्टर बने तो पैसे थोड़ी आएंगे, जॉब ढूंढो, जॉब नहीं मिली तो भैया प्रैक्टिस करो कहीं बैठ के, सस्ते में लोगों का इलाज करो, तब जाके कुछ कमाना शुरू होगा। तो किसी भी चीज़ के लिए प्रोसेस होता है। वैसे इंस्टाग्राम पे आप सोचेंगे कि बस आज डिसाइड किया आज से ही पैसा आना शुरू, तो नहीं, लगेगा समय, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। लेकिन ये श्योरिटी है कि अगर आपने 4 महीने लगातार मेहनत कर दी तो गारंटी मेरी है कि पैसा आना 30,000 रुपये शुरू हो जाएगा। 4 महीने लेकिन आपको देने पड़ेंगे, मम से डेली के 2 पोस्ट। है इतनी हिम्मत तो आप दे के दिखाओ, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्त, यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ। हमारे क्लासेस चलती हैं सारी ऑनलाइन, डाउट सेशन है, हमारे एप्लीकेशन में डाउनलोडेड आप वीडियो देखते हैं जिसमें आपको विदाउट इंटरनेट हमारा कोर्स देखने को मिलता है। जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग लेते हैं उनको 1 साल की होस्टिंग मैं फ्री देता हूँ, होस्ट गेटर का। अब इससे बेटर क्या दूँ और मैं आपको। सो ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। यूट्यूब का कोर्स है, लेके SEO का कोर्स है हमारे पास, एफिलिएट का कोर्स है, सारे कोर्सेज है vmakecreator.com या फिर ऐप डाउनलोड करेंगे तब। सो आपको अगर चाहिए हमारे कोर्स को ज्वाइन करके और बेटर सीखना, तो आप ज्वाइन करके सारी सीख सकते हैं। सोशल मीडिया का कंप्लीट डिटेल करा है मैंने कि किस तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे खुद के 9 पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे। वैसे 1-2 पेज मैं उसमें सेल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ उन चीज़ों पे, तो वो भी देखेंगे उस चीज़ों पे। बट 9 पेजेस मैंने मेंटेन किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस करें, तो ये सारे टिप्स अपनाइए, और चाहते हैं मेरे से जुड़ के काम करना, तो हमारा जो कोर्स है उसके लिए बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।